नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट नया जजमेंट बताऊंगा, जिसके तहत मैं क्लियर करूंगा कि बेटियों का पिता और माता की संपत्ति में बेटों से भी ज्यादा अधिकार होगा। ये नई व्यवस्था की गई है, नया कानून बनाया गया है, कानून के अंदर परिवर्तन किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस जजमेंट के तहत। तो आपको पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, यानी कि जिन भी बेटियों को अगर अधिकार लेना है अपने माता पिता की संपत्ति में, तो वो किस तरीके से ले सकती हैं, किस तरीके से उनको वो हिस्सा मिलेगा, उनका अधिकार मिलेगा, यही जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसलिए जरूर आपको देखना है। पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखोगे तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी क्लियर हो जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि एक समय था जब बेटियों यानी महिलाओं को कोई विशेष अधिकार नहीं दिए गए थे। समाज के तहत उनको ऐसा माना जाता था कि ये केवल घर की चार दीवारी के अंदर ही रहेगी और सीमित अधिकार के तहत अपना जीवन यापन करेगी। ये सिस्टम बना हुआ था, यानी कि उनको बेटों यानी कि पुरुषों के समान वो अधिकार नहीं थे, वो कार्य वो नहीं कर सकती थी जो बेटे और पुरुष कर सकते हैं। तो यही एक सिस्टम चला आ रहा था। पर धीरे धीरे जब नॉलेज बढ़ी तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा भी ये व्यवस्था की गई कि यहाँ पे जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको भी वो अधिकार दिए जाने चाहिए। उनको भी शिक्षा का अधिकार है, अपने जो भी अधिकार है वो प्राप्त कर सकती है, उनको भी आगे बढ़ने का अवसर दिया गया। और धीरे धीरे है जो कानून व्यवस्था के अंदर परिवर्तन किया गया, नए नए कानून लेके आने पड़े गवर्नमेंट को, और उसके तहत जो बेटियां हैं वो आगे बढ़ने लगी। अब बेटियां इतनी हद तक आगे बढ़ गई कि देश की प्रधानमंत्री तक वो बन गई, मुख्यमंत्री हैं वो भी वो बनी, और बहुत अच्छे अच्छे पदों के ऊपर वो जाने लगी। देश के जो भी अच्छे अच्छे पद हैं उनके अंदर वो जाने लगी, और इस तरीके से ही अभी वो सिस्टम चल रहा है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी के अंदर भी जैसे अगर बेटों का हक है पिता की संपत्ति में, माता की संपत्ति में, उसी तरीके से उनको भी हक दिया गया। ये भी एक कानून व्यवस्था के अंदर परिवर्तन किया गया। पहले ऐसा होता था कि जब बेटियों की शादी हो जाती थी तो उनका अधिकार उनके ससुराल के अंदर कर दिया जाता था, और यहाँ पे जो पिता की संपत्ति है यानी कि पिता के घर से, यानी कि उसके मायके से उसके जो अधिकार है वो समाप्त हो जाते थे। इस तरीके से ये व्यवस्था की गई। पर यहाँ पे कानून में परिवर्तन किया गया भारत सरकार के द्वारा, और यहाँ पे माने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये व्यवस्था की गई धीरे धीरे कि जो बेटियां हैं उनका भी अधिकार होगा। हमेशा जब उनकी शादी हो जाती है तब भी उनका अधिकार बनेगा पिता की संपत्ति में, माता की संपत्ति में, जो भी है उसके अंदर उनका अधिकार होगा। अब यहाँ पे देखो, दो तरीके की संपत्ति आती है। एक तो होती है सेल्फ एक्वायर्ड यानी खुद की कमाई हुई संपत्ति, और दूसरी होती है पैतृक संपत्ति। तो ये व्यवस्था की गई, जिस तरीके से बेटों को अधिकार मिलेगा उसी तरीके से जो बेटियां हैं उनको भी अधिकार मिलेगा। चाहे उनकी शादी क्यों ना हो जाए तब भी उनका अधिकार वहां पे माता और पिता की संपत्ति में रहेगा। इस तरीके से व्यवस्था की गई। पर यहाँ पे अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है, जिसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक नई व्यवस्था की है, नया कानून प्रोसीजर के अंदर लेके आई है। तो यहाँ पे ये व्यवस्था की गई है कि अगर पिता की मृत्यु हो जाती है और पिता अगर कोई वसीयत नहीं करते हैं किसी के नाम से, अगर संपत्ति का वसीयत नहीं करते हैं, तो पिता की जो दोनों संपत्तियां है, चाहे सेल्फ एक्वायर्ड यानी कि खुद की कमाई हुई हो या फिर पैतृक संपत्ति हो, उसके अंदर बेटियों का भी अधिकार होगा। यानी कि अगर कोई वसीयत नहीं करते हैं पिता, तो यहाँ पे मृत्यु के बाद में बेटियों का अधिकार होगा। यानी कि उनका अधिकार नहीं होगा, जो उनके भाई के बेटे हैं, जो भी हैं उनके भाई हैं, यानी कि पिता के जो भाई हैं और भाई के बेटे हैं, उनका डायरेक्टली अधिकार नहीं होगा। पहले बेटियों का अधिकार होगा। जो बेटियां हैं, जो पिता की जो बेटी हैं, उनका अधिकार होगा, और बेटों के समान ही अधिकार होगा अगर जो पिता है खुद की कमाई हुई संपत्ति की कोई वसीयत वगैरह नहीं करते हैं, या फिर कोई पैतृक संपत्ति है उनकी कोई ऐसी कोई वसीयत वगैरह विशेष कुछ नहीं करके जाते हैं, और यहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिक ही उन बेटियों के नाम से जो हिस्सा बनेगा वो हिस्सा उन बेटियों के नाम से भी हो जाएगा। यानी कि बेटों का जैसे हिस्सा होगा उसी तरीके से उन बेटियों का हिस्सा भी हो जाएगा। अगर पिता के बेटे नहीं हैं, पिता के अगर बेटे नहीं हैं, केवल बेटियां ही हैं, उस सिचुएशन में पिता की अगर इस तरीके से मृत्यु हो जाती है और पिता अगर कोई वसीयत वगैरह नहीं करते हैं, तो वो पूरा का पूरा अधिकार, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है जो बेटियों को ही मिल जाएगी। यानी कि जो बेटियां हैं उनको ही मिल जाएगी, चाहे वो बेटियां शादीशुदा ही क्यों ना हो। ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और इस कानून में अभी जो नया प्रोसीजर लागू किया गया है, ये 1956 से पहले भी लागू होता है। यानी कि 1956 से पहले भी अगर पिता की मृत्यु हुई है और यहाँ पे अगर वो केस चल रहे हैं, यानी कि बेटियों को जो पिता की संपत्ति में अधिकार लेना है,
वो अगर केस डाल रखी है तो 1956 से पहले भी अगर पिता की मृत्यु हुई है तो भी उनको वो प्रॉपर्टी मिलेगी। प्रॉपर्टी में जो उनका हिस्सा बनता है, अगर उनके भाई हैं, है ना, और उस तरीके से उनको हिस्सा लेना है तो वो उनका हिस्सा जितना बनेगा वो उनको मिल जाएगा। अगर वो इकलौती हैं, उनके कोई भाई नहीं है, तो वो पूरा का पूरा जो हिस्सा है, पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है उन बेटियों को मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये व्यवस्था भी की गई है। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लेटेस्ट नया जजमेंट है जो अभी हाल ही में लागू हुआ है। अरुणाचल गवर्नर वर्सेस पोनो समय के नाम से है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड करके अगर आपके केस से मिलता हुआ है तो इस जजमेंट को यूज करके फायदा उठा सकते हैं। जानकारी समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो और लोगों को भी सहायता मिल सके, हेल्प मिल सके, उनके भी जानकारी समझ में आ सके, वो भी अपना अधिकार है जो प्राप्त कर सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।